Hello everyone, so let's start with the last part of the video, that is motional EMF. अब लिखो पहला वाला जो टॉपिक है वो लिखो डायनामिक EMI। डायनामिक EMI क्या है? डायनामिक EMI में क्या चेंज होता है? उसका एरिया चेंज होता है ना, यहाँ पे एरिया चेंज होता है। तो एरिया का चेंज होने के लिए फ्लक्स भी चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ पे क्या जनरेट होगा? d∅dt। क्या जनरेट होना चाहिए? d∅dt। सही है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखोगे? इसमें सबसे पहले जो रूल है वो है, लिखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, FLHL, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, FLHL। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लिख देना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कुछ एक क्वेश्चन भी कराना है आज। देखो ये वाला जो है इसको हमेशा फील्ड डिनोट, इससे हमेशा फील्ड डिनोट किया जाता है। ये वाला से तुम किसी को जाना है इधर से उधर, तुम ऐसे ही डिनोट करते हो ना कि इस जगह से उस जगह जाओ, तो इससे जगह मतलब फील्ड कोई भी प्लेस या फील्ड को डिनोट करते हो, ठीक है। इससे क्या डिनोट किया जाता है? करंट या हाई पोटेंशियल साइड, ठीक है, करंट या हाई पोटेंशियल साइड। और इससे मोशन, ठीक है। मैंने अभी कहा था कि एरिया चेंज होगा। एरिया क्यों चेंज होगा? क्योंकि मोशन के लिए। एक दो क्वेश्चन में कराया था पार्ट 2 में, तब मैंने मोशनल EMI नहीं कहा था, तब मैं जस्ट उसका EMF का साइड नहीं बताया था। बस ऐसे कुछ एक क्वेश्चन कराया था कि कोई रॉड रेल है, इसको मैं इधर से इधर लेके जा रहा था, कराया था, तो इसके चलते कोई EMF आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेम ही चीज़ है, पर यहाँ पे और डिटेल में पढ़ेंगे कि उसका हायर पोटेंशियल साइड कौन सा होगा, लोअर वाला कौन सा होगा, ये सब भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे? अभी लिखोगे दिस वन मीन्स 3 ऐसे फिंगर को मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। दिस वन डिनोट फील्ड। ये वाला क्या डिनोट करेगा? हायर पोटेंशियल और करंट बोलो या हायर पोटेंशियल बोलो, और ये वाला वेलोसिटी, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब और एक रूल है इसको, मतलब कि कौन से वाला कहाँ से कहाँ करंट जाएगा इसके लिए, वो रूल है राइट हैंड रूल। अब मेरा मानो तो मैं राइट हैंड पाम रूल मैं यूज़ करता हूँ। मैं पर्सनली अगर मेरा बात बोलूँ तो मैं राइट हैंड पाम रूल यूज़ करता हूँ। अब तुम लोग देखो कि तुम लोग को जो आसान लगे। मैं जो समझाऊंगा वो राइट हैंड पाम रूल से समझाऊंगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड रूल हम लोग पहले भी पढ़े हैं। कहाँ पढ़े? मैग्नेट में पढ़े, है ना। BLV या QVB वही होता था, ये फील्ड होता था, ये वाला वेलोसिटी, ये फोर्स, ऐसे होता था। तो फिर दो चीज़ में कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए राइट हैंड रूल अच्छा है। राइट हैंड रूल में क्या है? मेरा ड्राइंग थोड़ा सा ख़राब है, देख लेना एक बार। इधर लिखो RH, राइट हैंड रूल। यहाँ क्या होता है? मान लो कि ये किसी उंगली मान लो, पहली बार इतना अच्छा बनाया देखो सही बना है। अब देखो ये सारे मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है, सारे। ये वाला वेलोसिटी को, और इसका परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे मान लो हाथ रखा हुआ है, इसके सामने वाला को मैं मानता हूँ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ओ राइट हैंड बनाना था ना, लेफ्ट हैंड बना दिया शायद।
रोटेट कर देता हूँ। बना था पहली बार बहुत शिद्दत से, अब इसको थोड़ी बिगड़ना है। ये वाला करंट या हायर पोटेंशियल साइड, ठीक है। ऐसे ऐसे मानो, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे समझो ऐसे। दिस वन इज फील्ड, दिस वन इज वेलोसिटी, दिस वन इज हायर पोटेंशियल साइड, ठीक है। क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। तो अब लिखो मोशन ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर motion of a straight conductor in a magnetic field देखो फिगर पहले बनाना है। एक मैग्नेटिक फील्ड है इधर, डायरेक्टेड इनवर्ड, ठीक है। इसको बढ़ा दो पूरा, और यहाँ पे एक कोई भी एक कंडक्टर है, कोई भी एक कंडक्टर है। देखो अब इस कंडक्टर का वेलोसिटी इधर है v। जैसे जैसे मैं इस कंडक्टर को इधर लेके जाऊंगा, इसका बीच का एरिया बढ़ते जाएगा, इधर लेके जाऊंगा तो एरिया घटते जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे लेके जाऊंगा इसका एरिया क्या होगा, बढ़ते जाएगा। बढ़ते जाएगा मतलब इसमें फ्लक्स का चेंज होगा, ठीक है। हेडिंग क्या बताया था, मोशन ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हेडिंग दे दो पहले, मोशन ऑफ ए कंडक्टर। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है सही से? एक सेकेंड सीधा कर देता हूँ, रुको। मोशन ऑफ ए कंडक्टर इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना है, b, वेलोसिटी v, ठीक है। इतना सारा दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है r। अब देखो इसमें हायर पोटेंशियल साइड कैसे मिलेगा फिर तुम लोगों को। ये जा रहा है ऐसे, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है। फील्ड किधर है, इनवर्ड, तो हायर पोटेंशियल कौन सा वाला साइड होगा, ऊपर वाला। मतलब दिस वन विल बी HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। दिस वन विल बी LP, यानी लोअर, ठीक है। सूरज जी समझे आप, ठीक है। देखा घर को, एक सेकंड। अब सही होगा, ठीक है, ठीक है। अब लिखो EMF, E इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स मतलब d/dt ऑफ फाई, ठीक है। अब देखो फाई मतलब b इंटू एरिया होता है। एरिया किस जगह का एरिया होगा, इसका लेंथ मान लो l, कितना l, और ये वाला मान लो x। अब के लिए इसका एरिया कितना होगा, l इंटू एक्स। इसके अंदर वाला एरिया l इंटू एक्स होगा, बोलो होना चाहिए। एक सेकेंड में हट जाता हूँ, थोड़ा रुक जाओ। b कांस्टेंट, l कांस्टेंट, dx/dt क्या आना चाहिए, वेलोसिटी आएगा क्या, BLV आएगा। अब इसको अगर तुमको ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ ऐसे भी कर सकते हो, जैसा है वैसे ही इसको कॉपी पेस्ट करते हैं पहले। अब यहाँ पे जो चीज़ है इसको मैं हटाऊंगा, हटा के मैं क्या बनाऊंगा, एक बैटरी। क्योंकि EMF जनरेट हो गया तो वो वाला कंडक्टर मेरे लिए किसका काम कर रहा है, बैटरी का काम करता है ना। बैटरी का काम करेगा तो ये वाला हायर पोटेंशियल, ये वाला लोअर पोटेंशियल। करंट कैसे फ्लो होता है, बैटरी का पॉजिटिव से निकल के
बाहर की तरफ पॉजिटिव टू नेगेटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए। बहुत लोग गलती ये करते हैं, सीधा ऐसे कर देते हैं। बैटरी में कभी पॉजिटिव अंदर की तरफ पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाता है? नहीं जाता है। डिस्चार्जिंग के टाइम में चार्जिंग के टाइम में जाता है, लेकिन डिस्चार्जिंग के टाइम में हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, समझे हो। तो ईएमएफ का वैल्यू कितना है बोलो? BLV। आई मतलब करेंट, करेंट मतलब क्या होगा? V/R यानी E/R। ई मतलब ईएमएफ यानी वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है? R। अगर इस कंडक्टर में अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, पढ़े हो? कहाँ पे पढ़े हो? करंट में पढ़े हो, है ना। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ तब क्या लिखोगे? तब लिखोगे I = BLV/R+R इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी इंटरनल रेजिस्टेंस। जहाँ पे R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, दिस वन इज एक्सटर्नल और दिस वन इज इंटरनल। ठीक है, हो गया होगा। पांच वीडियो है इसका, क्वेश्चन भी बहुत सारे मैं कराया हूँ। तो ये इसका जितना हो सके तुम लोग वीडियो को देखो, सारे लोग, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं कुछ क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, वो मैं कराऊंगा। अच्छा वाला क्वेश्चन। अच्छा, इसका PYQ का सेशन कल आएगा। PYQ वाला जो मैं कराऊंगा, तो वो PYQ वाला संडे को आएगा। संडे तुम लोग अपने अपने फ़ोन से एक बार देख लेना जो भी आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, इसी पे बेस्ड है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। मान लो यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड रखा, रख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, और दो कंडक्टर रखा। पहला वाला कंडक्टर कैसा? पहला वाला कंडक्टर, एक सेकेंड, हाँ ऐसा ऐसा। दूसरा वाला वो यार ऐसा। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 2 थीटा। कितना? थीटा। कितना एंगल है? थीटा। एंगल बना दो थीटा। पूछा गया है, द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, क्या पूछा गया है? फाइंड आउट टोटल ईएमएफ फॉर वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द एंड A एंड B। इन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा? अब देखो, ये मूव किधर की तरफ कर रहा है? मूविंग डायरेक्शन इज टुवर्ड्स दिस वन। ऐसे मूव करेगा, अंदर की तरफ है, तो हायर पोटेंशियल कहाँ होना चाहिए? ऊपर। ऊपर मतलब इसको मैं रेप्लिकेट ड्राइंग करूँगा, इसका वहाँ मैं बनाऊँगा। ठीक है, देखो इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ इधर। ठीक है, छोटा भी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अब देखो, तो ऊपर मतलब पॉजिटिव कौन सा साइड होगा? ये वाला साइड, नेगेटिव ये वाला, है ना। ऐसे ही होना चाहिए। इसके लिए भी पॉजिटिव ये वाला, नेगेटिव ये वाला होगा। अब एल के लिए क्या करना है? एल मेरे को एल इफेक्टिव चाहिए। पिछले वाला क्वेश्चन में कैसे हो रहा था? एल जो था वो परपेंडिकुलर था मैग्नेटिक फील्ड का। सॉरी, वी के साथ एल परपेंडिकुलर था ना। वी इधर था और एल कैसा था? ऐसा था। वी इधर था, एल ऐसा था, है ना। यहाँ पे कैसा है बोलो? यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, लेकिन लेंथ कैसा है? ऐसा है।
तो मेरे को लेंथ का कौन सा वाला कंपोनेंट लेना है, परपेंडिकुलर वाला। परपेंडिकुलर वाला मतलब ये वाला। अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना है, थीटा बाई 2, तो इसको कितना लिख सकते हो, एल साइन थीटा बाई 2 लिख सकते हो। अरे ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 होगा, तो इसको क्या लिख सकते हो, एल साइन थीटा बाई 2। कौन सा कंपोनेंट लेना है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना है। ठीक है, किसके साथ परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर, है ना। ठीक है, क्योंकि इसका कंपोनेंट अगर निकालो दिस वन, इसके लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि बी एल वी साइन थीटा एक्चुअली फार्मूला है। फार्मूला में जो है उसमें साइन एंगल चाहिए, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मेरे को लाना है कैसे भी करके। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना, एल साइन थीटा बाई 2। इधर वाले में कितना होगा, एल साइन थीटा बाई 2। तो टोटल कितना होगा बोलो, 12 होगा। देखो किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, बी एल वी साइन थीटा बाई। अब देखो टोटल ईएमएफ फिर कितना बन रहा है, बोलो टोटल ईएमएफ बन रहा है बी एल वी, एल के जगह में क्या आएगा, एल के जगह में आएगा 12 साइन थीटा बाई 2। बी वी कॉन्स्टेंट है, एल के जगह में आएगा साइन थीटा बाई 2। समझे हो, कोई प्रॉब्लम है। बी वी बस एल के जगह में एल इफेक्टिव, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं एल इफेक्टिव विच इज परपेंडिकुलर टू किसके साथ, वेलोसिटी, विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, है ना। आया समझ, आ गया होगा। कौन सा वाला हायर पोटेंशियल साइड है, जिधर प्लस है, प्लस किधर है, ए, तो ए का पोटेंशियल बी से ज़्यादा होगा। ठीक है, इतना भी समझ गए, ठीक है। अब फिर से वो पीछे वाला क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ गए ये वाला पक्का। फिर से पीछे वाले क्वेश्चन में चलते हैं, पीछे वाले इसमें। अच्छा, इसमें मेरा करंट आ गया कितना, बी एल वी बाई आर। करंट आ गया होगा तो अब फोर्स निकलते हैं। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, वो वाला हो गया होगा, ये वाला लिख लो एक बार, एक सेकंड में दिखा देता हूँ, लिखो एक बार, लिख लो जल्दी से लिखो। यहाँ पे सारे जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। कैसा है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब लिखो फोर्स। फोर्स पे क्या आएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा था, इसमें आई आ रहा था, एफ इजिकल टू फार्मूला क्या होता है, फोर्स एफ इजिकल टू आता है बिल, बी आई एल। इसमें हम लोग निकालेंगे फोर्स, फोर्स के साथ साथ निकालेंगे पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर दोनों। ठीक है, अच्छा फोर्स मतलब क्या होगा, बिल, बी आई एल। बी का वैल्यू तुमको पता ही है, दिया हुआ है। आई मतलब कितना आया था, बी एल वी बाई आर, और एल का वैल्यू भी एल ही है, तो बी स्क्वायर एल वी बाई आर आ जाएगा पावर, फोर्स। पावर कितना आएगा, पावर में दो पावर आएगा, एक इलेक्ट्रिकल वाला और एक मैकेनिकल वाला। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाला कितना आएगा, इलेक्ट्रिकल वाला का फॉर्मूला क्या होता है, पावर मतलब एफ इंटू आई स्क्वायर आर होता है ना, आई स्क्वायर आर होता है ना इलेक्ट्रिकल वाला पावर। अरे करंट में पढ़े हो, क्लास 10 से पढ़ रहे हो। आई स्क्वायर आर, आई का वैल्यू कितना होगा बोलो, बी एल वी बाई आर आया था, ऐसे लिखो, आर को भी वैसे लिखो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला क्या है बोलो, एफ इंटू वी। एफ के जगह में क्या लिखोगे, बी एल वी बाई आर, और v के जगह में v लिखोगे, मतलब बी एल वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो पावर भी सिखा दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाला। अब इलेक्ट्रिकल वाला पावर मतलब इस जितना हीट डिसिपेट होगा, जैसे जैसे वो जाएगा उसमें कुछ हीट डिसिपेट होगा, तो वो किसके चलते, इलेक्ट्रिकल पावर। और मैकेनिकल पावर जो तुमको मिलेगा, मतलब जो तुम्हारे यूज़ के काम, तुम्हारे काम में आएगा, मैकेनिकल वाला पावर। ठीक है, अच्छा अगर ये भी कर लिए हो
तो एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। क्वेश्चन अच्छा वाला क्वेश्चन है, वो करा देते हैं। ये समझ आ गया होगा सबको, पक्का से समझ आया होगा। बी एल स्क्वायर होगा, हाँ सही, ठीक। तो पावर हो गया और ईएमएफ तो हो ही गया होगा, सारे सब कुछ हो गया, ठीक है। तो पावर, मैकेनिकल पावर किसके साथ प्रोपोर्शनल हो रहा है? वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ। मैकेनिकल पावर किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है? वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ। अब लिखो, अब एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड। फोर्स सॉरी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर था, हाँ बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर होगा, हाँ ठीक है ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो, देखो क्वेश्चन में PYQ से ले रहा हूँ क्वेश्चन, एक बार देख लेना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एकदम पहले वाला 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1। A rectangular loop of side 12 cm and 5 cm with its side parallel to x-axis and y-axis respectively। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? मैं काम करता हूँ, इसको फोकस में लाता हूँ, हाँ अब दिख रहा होगा, देखो। With its side parallel to x-axis and y-axis respectively moves with a velocity of 5 cm per second in the positive x direction in a space containing a variable magnetic field in the positive z direction। The magnetic field has a gradient of something along the negative x direction and is decreasing with time at the rate of something। The resistance of the loop is given, power dissipated by the loop on the due to heat। तो एक बार क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पढ़ो, आसान क्वेश्चन है, उतना टफ है नहीं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो एक रेक्टेंगुलर लूप में ले लेता हूँ ऐसा वाला, पहले क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, वो सही रहेगा, नहीं तो क्वेश्चन लिखना है तो लिख लो, फिर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको, एक सेकेंड। तुम लोग लिखते जाओ, मैं करके दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को लिखते जाओ। थोड़ा सा बढ़ाएगा इसके आंसर, दिख रहा है? थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, नहीं तो फिर नहीं दिखेगा इसको, एक सेकेंड, अब सही है। क्वेश्चन देखो, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 12 and 5, टच ले रहे, एक सेकेंड, 12 and 5 cm with its side parallel to x axis and y axis।
ठीक है। तो मान लो ऐसा वाला कोई फिगर होगा, रेक्टेंगल पहले बना देते हैं, ऐसा वाला रेक्टेंगल है, बोला गया जैसे क्वेश्चन में, साइड पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई, ठीक है। मूव्स विद वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब ये ऐसे जा रहा है, ऐसे राइट साइड में जा रहा है, इन ए स्पेस कंटेनिंग वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बताया था कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, उसका क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। तो वेरिएबल, जैसे अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता तो उसका तो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए हैं कैसे कैसे होता है। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होता है तो यहाँ पे बी का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, एक सेकेंड, बी चेंजेस, ठीक है। इन द पॉजिटिव जेड, मतलब बी कौन सा तरफ, आउटवर्ड, पॉजिटिव जेड मतलब मैं आउटवर्ड समझ लो, कैसा, आउटवर्ड, ठीक है। तो इसको डॉट लिख दो बाहर की तरफ, और बी का वैल्यू चेंज हो रहा है। बी का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर, मतलब तुम इसको क्या लिख सकते हो, dB/dx, मतलब यहाँ पे dB चेंज हो रहा है, कितना, 10⁻³ टेस्ला बाई सेंटीमीटर इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब जैसे जैसे तुम उधर जाओ तो बी घटेगा, ठीक है। द फील्ड है ग्रेडियंट, जैसे जैसे, एंड इट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम एट द रेट ऑफ, ये टाइम के साथ भी घट रहा है, एक तो डिस्टेंस के साथ घट रहा है और एक टाइम के साथ भी घट रहा है। रुको मैं समझाता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक सेकेंड। तो दोनों एक साथ हो रहा है, एक टाइम वेरिंग भी है और एक डिस्टेंस वेरिंग भी है, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस अगर दिया हुआ है तो पावर डिसिपेटेड, तो पावर का तो फॉर्मूला पता ही है, B²L² जो मैं अभी कराया, V²L²V²/R, ठीक है। कोई भी पावर ले लो, डिसिपेटेड मतलब इलेक्ट्रिकल वाला ही बोला है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड होता है। तो B²L²V²/R, तो BLV ये मेरे को फाइंड आउट करना है, या इससे भी क्या कर सकते हो, I²R, I मेरे को फाइंड आउट करना है, या E फाइंड आउट करना है, EMF, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि dB/dx मेरे को दिया है, dB/dt दिया हुआ है, तो सबसे पहले dB/dt से मैं करता हूँ स्टार्ट। EMF डी टू dB/dt, फार्मूला क्या होता है, E = dφ/dt, पता ही है तुम लोगों को। फाई की जगह में क्या आएगा, B × एरिया, पता है, B × एरिया। अगर एरिया को कांस्टेंट मानो तो एरिया वाला कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, अरे यार बाहर गया ये, और dt नीचे लिखोगे, 8 dB/dt। एरिया कितना है, 12 × 5, किस में है, सेंटीमीटर में, तो क्या लिखोगे, 60 × 10⁻⁴, क्योंकि 12 × 5 60 होता है, सेंटीमीटर है तो मीटर में करता हूँ, 10⁻⁴ इंटू पहले से कितना था, dB/dt 10⁻³ इतना तो समझ गया होगा सब कोई, ठीक है। ये तो आसान सा है, अगर नॉर्मली भी चेंज होता है 8 dB/dt करते, क्योंकि मेरे को पता है कि EMF का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब दूसरा वाला में देखो, दूसरे वाला में क्या लिखा हुआ है कि द फील्ड है ग्रेडियंट ऑफ 10⁻³ t पर सेंटीमीटर अलग नेगेटिव एक्स, मतलब वेलोसिटी, मतलब बी किधर बढ़ रहा है, इधर इधर की तरफ बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ऑरिजिन मानता हूँ, ये जगह को समझो पहले, इसको मैं ऑरिजिन मानता हूँ। ये जा रहा है किधर, उधर, जैसे जैसे जाएगा, मान लो ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन में मैग्नेटिक फील्ड मेरे को पता नहीं है कितना, ये मेरे को मालूम नहीं है, तो वो मालूम करना भी नहीं है, लेकिन उसका यूज़ करना है। dB/dx कितना है, 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर पे करोगे तो 10⁻² आएगा, इसको करोगे तो मैं इसको मिटाता हूँ, सीधा सीधा लिखता हूँ 10⁻⁻ कितना, -1 टेस्ला पर मीटर लिख सकता हूँ। तो dB को क्या लिख सकते हो तुम लोग, आसानी से लिख सकते हो 1/10 dx, इसको अगर करोगे, इसका लिमिट पुट करोगे 0 से x, और यहाँ पुट करोगे B0 से B। B0 क्यों, क्योंकि ऑरिजिन में मेरे को पता नहीं है, तो ऑरिजिन को तो मैं नेगलेक्ट तो नहीं कर सकता, वहाँ पे कुछ ना कुछ फील्ड होगा, तो वो B0 है। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इंटीग्रेट करोगे तो B - B0 आएगा, और dx/10 का x/10 आता है। अगर x/10 आएगा तो इसको सीधा सीधा लिख सकते हो, B =
बी नॉट प्लस एक्स बाई 10, इतना आसान है कि इसका ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया तो क्वेश्चन का मोटा मोटी हो गया होगा। अब ऑरिजिन के लिए देखो, इस जगह के लिए सारे मतलब पूरा ही, ये पूरा ही जा रहा है ना, ऐसे तो रुका हुआ नहीं है, ये पूरा ही ऐसे जा रहा है, तो अगर ऐसे जा रहा है पूरा ही, इनिशियली मैं ऑरिजिन वाला के लिए देख रहा हूँ। देखो ये वाला साइड और ये, अरे यार ये वाला साइड, ये दो साइड के लिए कुछ ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने अभी कहा था पिछले जस्ट कुछ 10 मिनट पहले कि जिधर की तरफ वेलोसिटी होता है उस साइड का जो भी लेंथ ऑफ द वायर है उसके लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पैरेलल है। तो परपेंडिकुलर वाला के लिए आना चाहिए, है ना। तो परपेंडिकुलर वाला कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है। ये वाला के लिए कितना आएगा? ये वाला के लिए इसका वैल्यू कितना है? 0 है। ये वाला के लिए इसका वैल्यू कितना है? 0 है। तो इसके लिए बी का वैल्यू कितना आएगा बोलो? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं इधर आ रहा हूँ, ठीक है। बी कितना होगा? एक 0 होगा तो बी का वैल्यू कितना होगा? बी नॉट होगा, है कि नहीं। तो ईएमएफ कितना होगा? ई इजिकल टू क्या होता है? बी एल वी। तो ई इजिकल टू होगा बी नॉट, एल कितना है? इसका लेंथ कितना है बोलो? ये कितना दिया हुआ है? 12 और ये 5, तो बी नॉट इंटू 5। और वेलोसिटी कितना है बोलो? वेलोसिटी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इंटू 5/10⁻², ऐसे होगा। इसका भी रखे रहो। अब एक्स का वैल्यू अब क्या होगा? इसके लिए कितना होगा? एक्स अभी कितना हो गया? 12, 12 हो गया ना। एक्स का वैल्यू कितना होगा? 12 होगा ना। नहीं समझे? अरे इसके लिए 0 था, यहाँ से कितना गया? 12 गया ना, 12 गया ना हम लोग। तो अब कितना होगा बोलो? अब बी नॉट प्लस एक्स बाई 10 मतलब 12/10 होगा। यहाँ तक समझे हो, है कि नहीं? यहाँ तक समझे हो? अरे बी का वैल्यू अब बी नॉट प्लस 12/10 आ रहा है भाई। अब यहाँ इसके लिए ईएमएफ कितना होगा? रुको देखना है। ये इसको पूरा लिखना है इधर, इसको पूरा लिखो, मैं कॉपी कर लेता हूँ। अरे यार इतना होगा। एल कितना होगा? 5, वी कितना होगा? 5 बाई। अब आता है प्रॉब्लम। देखो दोनों में ये वाला टर्म सेम है। जा किधर रहा है? इधर रहा है। फील्ड कहाँ है? बाहर। किधर जा रहा है? ऐसे जा रहा है। फील्ड किधर है? बाहर। जा किधर है? उधर जा रहा है। उधर की तरफ जा रहा है ना, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है ना। तो हायर पोटेंशियल कौन सा होगा? ऊपर वाला। दोनों को सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? अपोज करेगा दोनों को, है ना। क्योंकि ये इधर से करंट भेजेगा, ये इधर से करंट भेजेगा। इसका पॉजिटिव इधर है तो ये करंट ऐसे भेजेगा, ये करंट ऐसे भेजेगा। दोनों को क्या करेगा? अपोज करेगा तो माइनस करना होगा फिर। तो माइनस करने में ही आंसर आ जाएगा। माइनस करने से क्या आ जाता है? देखो बी नॉट वाला टर्म क्या होगा? हटेगा। माइनस करने से बी नॉट वाला टर्म हटेगा। यहाँ पे भी बी नॉट है, यहाँ पे भी बी नॉट है, दोनों क्या हो जाएगा? होगा कैंसिल। हाँ, माइनस करने से दोनों का जो बी नॉट वाला टर्म है वो कैंसिल होगा। हाँ, वो कैंसिल होकर क्या बचेगा बोलो? बस ये वाला टर्म बचेगा। इसको लिख लो, इसको इधर मैं लिखता हूँ। कितना होगा बोलो? ईएमएफ 12/10 जो भी आ रहा है, 12/10 5 × 5 × 10⁻², उसको लिखो, ईएमएफ आ जाएगा फिर। अच्छा 12 को एक काम करना है, 12 को क्या लिखना है? 0.12। क्यों? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में है तो यहाँ एक पॉइंट डालना है, ठीक है। तो इस चीज़ को माइनस कर दो, बी नॉट वाला टर्म तो गया। अरे यहाँ पे भी बी नॉट × 5 × 5 × 10⁻² है, यहाँ पे भी बी नॉट × 5 × 5 × 10⁻² है, हो गया। बचा कौन सा वाला? 12। तो 0.12 × 5 × 5 बाई कितना? 10⁻³ इसका वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? 360 × 10 समथिंग आएगा शायद, मेरे को जो लग रहा है। या 300 12 × 25 कितना आ रहा है? 300 कुछ आ रहा है।
हाँ आ रहा है 300 इंटू समथिंग। अच्छा 5 एल वी, एल किस में, लेंथ भी सेंटीमीटर में, वेलोसिटी भी सेंटीमीटर में, तो यहाँ और क्या करना है -4, यानी इसका वैल्यू आ रहा है 300 इंटू 10⁻⁻7 और यहाँ पे 60 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, आया 60 और 300 दोनों का ऐड करो तो कितना आएगा बोलो। ये तुम्हारा आ गया टोटल ईएमएफ आ गया होगा। तो तुमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, E²/R, V²/R होता है। हाँ, तो E²/R, ई का जगह में पुट करो। रेजिस्टेंस तुमको कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना 6 मिली ओम दिया हुआ है। इसको पुट करो, जो भी आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर है, समझो। तो दो चीज़ के लिए यहाँ पे तुम्हारा ईएमएफ आएगा, एक एक्स के चलते और एक टी के चलते। एक्स के चलते जो आ रहा है उसको हम लोग इंटीग्रेशन करके निकालें, और टी के चलते जो आ रहा है, ऐसा वाला क्वेश्चन एक्सट्रीम कंडीशन में देता है मेंस में, जनरली नहीं आता, लेकिन 2024 में अच्छा एक पेपर बना था तो वहाँ पे आया था। ठीक है, अब क्या लिखोगे, अब तुम लोग लिखोगे दूसरा वाला टॉपिक। एक सेकेंड, और कुछ बचा है कि नहीं मैं देख लेता हूँ। नहीं, और तो बचा कुछ है नहीं, लेकिन कुछ एक चीज़ मैं बोलूँगा वो तुम लोग थोड़ा देखो। ठीक है, इसको मिनिमाइज करूँ। एक सेकेंड, 10⁻³ इज इक्वल टू BLV, ये आ रहा था ना। एक सेकेंड, एक्चुअली -2 यहाँ, एक सेकेंड ये वाला बोल रहे। अच्छा, B का लिखा था B0 5 × 5। अच्छा, इसको गुना करना था ना, LV, मतलब यहाँ पे तुमको क्या लिखना था -4। कैलकुलेशन एक बार देख लेना थोड़ा सा, ठीक है, कैलकुलेशन शायद इधर उधर हो, लेकिन प्रोसेस तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार देख लो, इसको सेंटीमीटर मीटर को कुछ भी चेंज करना हो तो एक बार देख लेना। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन बाकी का सही है। ठीक है, बाकी का सही होगा। कितना कितना रहा है सर, 3 कुछ ऐसा ही कुछ आएगा। आंसर कितना है, आंसर है 216 ऐसा कुछ। यूनिट थोड़ा सा देख लेना, लेकिन ये वाला तो ऐसे आएगा 300⁻⁷। दोनों को करोगे तो 360 10⁻⁷, फिर V² L² V²/R। ठीक है, अभी मैं क्या बता रहा था कि कुछ एक अच्छा क्वेश्चन है, वो वाला देखो एक बार, वो भी कर लेंगे। इंडक्शन कहाँ दिख रहा है, दिखा है इंडक्शन कहीं? देखो, इसका ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। सीरीज पैरेलल तो कर लिए थे हम लोग, अच्छे से हो गया था। म्यूचुअल इंडक्शन भी हो गया था सही से। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग कर लेंगे। हाँ, ये जैसे ऐसे जा रहा है, तुमको हायर पोटेंशियल इन बोला है, कौन सा वाला होगा, तो ऐसे जा रहा है। फील्ड किधर है, फील्ड भी उधर ही है। अब BLV ये तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, पैरेलल है। पैरेलल होगा तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा कुछ करंट, होगा बोलो, नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ हायर पोटेंशियल होगा, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में, तो नहीं होगा। इसमें बोलो, इसमें तुमको हायर पोटेंशियल वाला साइड दे दिया गया है, तुमको फाइंड कौन सा करना है, फाइंड करना है बी तुमको फाइंड आउट करना है। तो ये भी आसान है। जैसे देखो, नीचे आ रहा है वेलोसिटी नीचे आ रहा है, हायर पोटेंशियल साइड कौन सा है, तो बी कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है, आउटवर्ड, है ना, हो जाएगा। अब इसका तो कर लिया हूँ, इसका तो अभी बताया, ये हायर पोटेंशियल हो रहा था, बी कैसे हो रहा था, क्रॉस ना,
अभी अभी हुआ हम लोग। अच्छा, बाकी ये 4 भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये भी कर लेना तुम लोग। मैं इधर जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी करना है। अच्छा, ऐसा वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक बार देख लो। अ मेटल स्क्वायर वायर हैज़ ए साइड 10 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन सुनो पहले। रेजिस्टेंस 1 ओम इज मूव्ड विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन b इज इक्वल टू 2t एज शोन इन फिगर। द मैग्नेटिक फील्ड, एक बार देख लेता हूँ कैमरे पे आ रहा है कि नहीं। आ रहा है सही से। द मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to the plane of the loop. The loop is connected to a network of resistors, each of value 3 ohm. The resistance lead to the something दिया हुआ है. What should be the speed of the loop so that to have a steady current 1 milliampere in it. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये जैसे इधर जाएगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा कि यहाँ पे करंट कितना है 1 I। ठीक है, तुम लोग को पता है कि फार्मूला क्या होता है I का। I इज इक्वल टू होता है BL/V/R, पता है। तो I को ऐसे लिखो BL/V/R लिख दो। रेजिस्टेंस कितना है देखो, इसका मेटल स्क्वायर लूप का कितना रेजिस्टेंस है 1 ओम इसका लूप का 1 1 1, इसको भी 1 ही मानो, छोटा सा गैप है लेकिन उसको भी 1 ही मानो। ठीक है, तो टोटल, अच्छा टोटल रेजिस्टेंस ही 1 है, तो 1 नहीं मानना है, टोटली 1 है। उसका ये भी दे दिया गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ये वाला 10 होगा तो सारे क्या है 10 ही है। ठीक है, तुमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है वेलोसिटी। करंट कितना दिया हुआ है बोलो, करंट कितना 1 मिली एम्पेयर। तो करंट की जगह में करंट का वैल्यू पुट कर दोगे, हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है बोलो 2, ये भी दिया हुआ है। लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, मीटर पे कर दोगे। वेलोसिटी तुमको फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस देखो ये वाला व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ है, इसका कुछ आता जाता नहीं है। 3 कितना है 6, और 6 पैरेलल में है तो 3, और 3 तो इसका रेजिस्टेंस हो गया ये वाला सर्किट का, और इसके साथ ये भी क्या है सीरीज में है, इसका खुद का अपना क्या है 1, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बना 4। तो I का वैल्यू BL/V/R, तो B का वैल्यू कितना है बोलो 2, L का वैल्यू 0.1, वेलोसिटी तुमको फाइंड आउट करना है। R का वैल्यू कितना है बोलो 4 आ रहा है, ये कितना रहा है 10⁻³ अब बोलो कितना आ रहा है बोलो। कितना रहा है बोलो 4 × 10 2.1 को हटाओ तो 40 आ रहा है, 20 आ रहा है। वेलोसिटी कितना है बोलो 10⁻² मीटर पर सेकेंड, है ना। ऐसा तो 2 ऑप्शन है। अब कौन सा डायरेक्शन में करंट है वो देखना है, वो भी देख लेते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ। ये वाला हो गया, कौन सा डायरेक्शन में करंट है, ऐसे जा रहा है, फील्ड ऐसा है तो पॉजिटिव ही है नेगेटिव ही है, तो पॉजिटिव से करंट होते हुए ऐसा जाएगा। कैसे जा रहा है बोलो, हाँ क्लॉकवाइज, यानी ऑप्शन 3। कौन सा वाला क्वेश्चन 4 का कौन सा वाला बिगिनर बॉक्स 7 ना, हाँ ऑप्शन 3 आ रहा है। ठीक है, सही आ रहा है, समझ गए। आसानी था क्वेश्चन, उतना टफ नहीं था। ठीक है, अब चलते हैं और कुछ क्वेश्चन पे। इसका देख लो एक बार। कंडक्टिंग रॉड मूव्स टुवर्ड्स राइट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, ग्राफ बिटवीन फोर्स अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल एजेंट वर्सेस वेलोसिटी एंड पावर सप्लाइड। तो फोर्स के साथ वेलोसिटी और फोर्स के साथ पावर, एंड पावर सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल एजेंट वर्सेस वेलोसिटी। अच्छा, फोर्स के साथ वेलोसिटी का और पावर के साथ वेलोसिटी का। अभी मैंने बताया कि पावर के साथ v² प्रोपोर्शनल होता है, अभी बताया v² मतलब पावर वाला क्या होगा पैराबोला होगा, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फोर्स का इक्वेशन देखो कैसा आया था, फोर्स का इक्वेशन जल्दी से देख के बोलो। b² L² V/R आ रहा था, हाँ, तो फोर्स वाला आया था b² L² V/R। तो फोर्स वाला किसके साथ प्रोपोर्शनल था, वेलोसिटी के साथ। तो फोर्स वाला वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब स्ट्रेट लाइन, और पावर वाला कैसा था v² था, तो स्क्वायर के साथ होगा तो पैराबोला, यानी 6 का कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, है ना। ठीक है, अच्छा अब 7 वाला भी एक बार देख लो, जल्दी से देखो एक बार 7 वाला, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जैसे 1 वाला क्वेश्चन, ये WBJE का सिमिलर एक क्वेश्चन आया हुआ था 2020 ऐसा कुछ
कभी, तो 2020 या 2021 कब आया था मेरे को याद नहीं है। तो ये ऐसे जा रहा है वेलोसिटी। तो तुमको बोला है कि इंड्यूस ईएमएफ कैसे होगा, तो अब बोलो ऐसे जा रहा है तो बी अंदर की तरफ है, तो हायर पोटेंशियल सेट कौन सा होगा, ये वाला, लोअर ये वाला, इतना तो पता चल गया होगा। अब आर कौन सा वाला देखना है, इफेक्टिव वाला मतलब ये वाला है ना, ये वाला नहीं देखना है, टोटल मिनिमम डिस्टेंस। तो बी एल वी इंटू आर, आर की जगह में क्या आएगा, 2r आएगा, ठीक है। ये वाला भी कितना आएगा, अभी तो करा है ये वाला अभी भी कराया हूँ, हो जाएगा फिर। अच्छा ये वाला में देखो, तीसरे वाला में देखो, तीसरे वाले में देखो, एक सेकेंड, क्या पूछा गया है, इंड्यूस ईएमएफ, ओके। अब बी का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऐसा है। अब इसमें इंड्यूस ईएमएफ मेरे को फाइंड आउट करना है। देखो कहाँ फाइंड आउट करना है, इस जगह के बीच। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, मेरे को इफेक्टिव लेंथ कौन सा, ये वाला लेना है। अब इफेक्टिव लेंथ भी इसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, कुछ होगा, पैरेलल होगा तो ईएमएफ कितना होता है, 0 होता है। इसके लिए भी कर लोगे, इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी शायद 0 ही होगा, क्योंकि ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, सारे पैरेलल है। इसके लिए भी वही है, सेम, ठीक है। अब चौथा वाला के लिए बोलो, इसके लिए कितना होगा। इसके लिए देखो, ये तो इधर जा रहा है ना, तो इसके चलते नहीं होगा, पर इसके चलते भी होगा, इसके चलते भी होगा, है ना। अब दोनों जगह में बी है तो इसके चलते कितना होगा, अभी हम लोगों ने देखा बी एल वी, इसके चलते भी बी एल वी। लेकिन ऐसा नहीं करना है, तुमको जो एंड पॉइंट है इफेक्टिव लेंथ लेना है, ये वाला और ये वाला। पैरेलल वाला को हटाओ, इफेक्टिव लेंथ ले लो, इन दोनों को सीधा देखो कितना है, एल और बीच वाला भी एल, तो कितना रहे 3l। मतलब एंड और शुरू वाला को देखो, उसमें जो डिस्टेंस होता है उसको देखो, और देखो कि वो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है। पैरेलल होगा तो 0, परपेंडिकुलर हो तो बी, एल के जगह में 3l, वी, एल के जगह में बस 3l पुट कर देना, ठीक है। ठीक है, बाकी का दो भी कर लेना, तुम लोग कर ही लोगे शायद, इसका भी तो आ ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, 0, लूप है। अब इसका क्यों 0 हो रहा है, समझ आ रहा है ना, इसका क्यों 0 हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि स्टार्टिंग एंडिंग सेम ही है। इसका बोलो, इसका कितना आएगा, इसका बोलो जल्दी से। अब इसका देखो, इस पे अगर 2 पॉइंट था तब ये ऐसा हो रहा था, तुम इधर देखो, यहाँ से स्टार्ट करो, 0 ही आएगा। ऐसे भी देख सकते हो, नहीं तो ऐसे देख सकते, इन दोनों के लिए क्या है, 0। अब इसके लिए कितना होगा, इस एक के लिए कितना होगा, BLV, इसके लिए भी कितना होगा, दोनों के लिए इंडिविजुअल के लिए होगा, लेकिन ये इसको क्या कर रहा है, अपोज, मतलब 0 आएगा, ठीक है, समझो, ठीक है। तो ये वाला भी कर लेना, मैंने शायद ये इसका एलन वाला मॉड्यूल शायद भेजा हुआ था ग्रुप में, एक बार देख लो, ठीक है। अच्छा, ये 8 वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, यह भी PYQ है, JEE मेन में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसको मैं होमवर्क पे दे रहा हूँ, एक बार लिख लो, इसको एक बार कर लेना, ठीक है। और 3-4 चीज़ है वो मैं जल्दी जल्दी बताते हुए जाऊँगा, जो एलन मॉड्यूल में अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, तो जल्दी जल्दी बताते हुए जाऊँगा, और 20 मिनट 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा लेक्चर। इसको मैं होमवर्क पे डाल रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क रहना चाहिए, है ना, क्या सूरज जी पढ़ाई हो रहा है थोड़ा बहुत, क्या क्या पढ़े हैं आप लास्ट क्लास में, हाँ सूरज जी, आप ही से पूछा जा रहा है, कुछ टॉपिक का नाम याद है, नहीं याद है तो बोलिए कैसा पढ़े हैं कि याद ही नहीं है। तो अब देखो, मूविंग कंडक्टिंग रॉड इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो भी मैं फार्मूला बताऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टर्म में कि सीधा सीधा तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखो, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार।
देखो मूविंग कंडक्टिंग रॉड इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वाला पोर्शन भले ही यही में या इसमें नहीं है, नीट में नहीं है, लेकिन इसका एप्लीकेशन है। जैसे ये वाला अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में मान लो एक कंडक्टिंग रॉड है ऐसा वाला, ठीक है, ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन जा रहा है, मतलब कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ईस्ट वाला कौन सा है, ये वाला डायरेक्शन ईस्ट है, ये वाला वेस्ट है, तो ऐसे जा रहा है, या फिर ऐसे जा रहा है। नॉर्थ कौन सा है, ये वाला है, साउथ कौन सा है, ये वाला है। तो किसको कैंसिल करते हुए जा रहा है बोलो, अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट को, है ना। देखो मान लो कि 3-4 पेन देना मेरे को, तो अगर ये ऐसे जाएगा, अगर ये ऐसे जाएगा तो ये किसको कैंसिल करते हुए जा रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को, है ना, ऐसे जा रहा है तो ठीक है। तो अगर ऐसे जाएगा, चाहे वो ऐसे भी जाए, ऐसे जा रहा है तो भी इसको कैंसिल करते हुए जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है तो भी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करते हुए जा रहा है। तो दोनों के लिए क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू BLV। लेंथ किसका, इसका लेंथ पता ही तो है, B के जगह में B पर कौन सा वाला B होगा, अर्थ का जो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है वो भी होगा। अब तुम लोग बोलोगे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं कर रहा है क्या, देखो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, ऐसे होता है, जा रहा है तो कट कर रहा है, पैरेलल जा रहा है ना इसका, ये हॉरिजॉन्टल वाला फील्ड है, ऐसे जा रहा है तो पैरेलल जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल वाला फील्ड है, ऐसे जा रहा है तो पैरेलल जा रहा है ना। वर्टिकल वाला हो रहा है तो इसको काटते हुए, मतलब अगर अंदर में घुसा दूँ इसको काटते हुए ऐसे करके जाएगा, है ना। तो वर्टिकल वाला को काटते हुए जा रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला का पैरेलल जा रहा है। तो हमेशा अर्थ में अगर ऐसे जाएगा तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस हॉरिजॉन्टली एंड मूव्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर ऐसे मतलब ऐसे जाएगा, ऐसे जाए, मैं ऐसे पकड़ा था, ऐसे भी कह सकता, ऐसे भी कह सकता हूँ, ऐसे जाए या ऐसे जाए, किसको काटते हुए जा रहा है, वर्टिकल वाला फील्ड को, ठीक है। पर होल्ड वर्टिकल एंड मूव्स इन हॉरिजॉन्टल, अगर ऐसे जाएगा, देखो ऐसे था पहले, ऐसे था, अगर ऐसे जाता तो किसको काटते हुए जा रहा था, वर्टिकल वाले को, ऐसे भी जाता वर्टिकल वाले को, लेकिन ऐसे जाएगा तो ऐसे, मतलब ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा तो हॉरिजॉन्टल को काटते हुए जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल को काटते हुए जाएगा तो ईस्ट वेस्ट लाइन में हॉरिजॉन्टल वाला फील्ड वैरी करता है, ईस्ट वेस्ट लाइन में हॉरिजॉन्टल वाला फील्ड वैरी करता है। तो ईस्ट वेस्ट लाइन पे इसका EMF आएगा, वो कितना आएगा, BHVL, पर नॉर्थ साउथ वाला लाइन पे नहीं आएगा, नॉर्थ साउथ वाला लाइन पे नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे फ्लक्स कट नहीं होता है, क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ वेरी होता है। अब तुम लोगों का नहीं है अर्थ वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो नहीं है, तो इसको थोड़ा तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का फिर 1-2 क्लास लग जाएगा, वो आउट ऑफ सिलेबस है अभी। अब प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली एंड अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी इन वर्टिकल प्लेन, अगर ऐसे आएगा, हॉरिजॉन्टली था तो BVL आ रहा था, अगर ऐसे नीचे आएगा तो वो भी किसको काटते हुए जा रहा है, ऐसे देखो हाथ को रखो, किसको काटते हुए जा रहा है, हॉरिजॉन्टल को काटते हुए जा रहा है, हॉरिजॉन्टल को काटते हुए जा रहा है, मतलब BH × V × L, ठीक है, समझो, ठीक है। ये वाला इसको मैं भेज दूंगा, इसको तुम लोग थोड़ा अच्छे से लिख लेना, ठीक है। मूविंग ट्रेन, इसका भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इस पर भी क्या है, मूविंग ट्रेन में BVL, ये भी जैसे ये कैसा है, देखो हॉरिजॉन्टली है ना, रेल कैसा है, हॉरिजॉन्टली, अगर हॉरिजॉन्टली जाएगा तो कौन सा कंपोनेंट होता है, BV × V × L। हॉरिजॉन्टली जाएगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, उसका ओरिएंटेशन अगर हॉरिजॉन्टल रहेगा तो वो अर्थ का वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को काट करते हुए जाएगा, उसका ओरिएंटेशन अगर वर्टिकल रहेगा तो वो अर्थ का हॉरिजॉन्टल वाला मैग्नेटिक फील्ड को काट करते हुए जाएगा, समझे हो यादव जी, बोलिए, आपके वहाँ भी ऐसे ही होता है क्या, आपके वहाँ भी ट्रेन में ऐसे ही होता है क्या, नहीं पता, चेन नहीं ना खींचते आप बीच बीच में। चलो नेक्स्ट, मूविंग एरोप्लेन। मूविंग एरोप्लेन में क्या होता है, यादव जी आप आ जाइए, आपसे डेमो दिखाते हैं एरोप्लेन का। तो अगर एरोप्लेन एक सर्टेन हाइट पे है और ऐसे जा रहा है, तो सर्टेन हाइट पे मतलब ऐसे जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल ही है, तो किसको काटते हुए जा रहा है, वर्टिकल वाले को काटते हुए जा रहा है। लेकिन प्लेन अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा, क्रैश का बात मत बोलो, अभी काठमांडू में कुछ दिन पहले हो गया, ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा, ईस्ट वेस्ट में जाएगा तो काटेगा, नॉर्थ साउथ में जाएगा तो जीरो, यहाँ भी ऐसे ही देखो, ईस्ट वेस्ट में जाएगा तो BH को कट कर रहा है, तब BH × V × L होगा,
और नॉर्थ साउथ में जाएगा नो EMI। सेम है, बस एक चीज़ तुम याद रख लिए, बाकी पूरा का पूरा सेम होते हुए जाएगा। अब ये यादव जी दौड़ रहा है, यादव जी दौड़ते हुए जा रहा है, ठीक है। कैसे कैसे जा रहे हैं यादव जी? दौड़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ भी ईस्ट वेस्ट लाइन में BH कट करेगा, ठीक है, नॉर्थ साउथ में नहीं करेगा कोई, ठीक है। सेम ही है, बस पहला वाला को याद रखो, बाकी का सेम आएगा, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टली, अगर वो वर्टिकली ऐसा, इसमें क्यों हो रहा है ऐसा? आदमी कैसे है? वर्टिकल है। यादव जी कैसे जाते हैं? यादव जी सो के लेट के थोड़ी ना जाते हैं, यादव जी खड़े होके जाते हैं ऐसे। तो खड़े होके जाते हैं तो यादव जी कैसे? वर्टिकल है। लेकिन वर्टिकल है तो कौन सा वाला प्लेन को कट करेंगे? हॉरिजॉन्टल वाले को कट करेंगे, ठीक है। और नॉर्थ साउथ लाइन में नहीं होगा, ठीक है। नो डायनेमिक EMI। अब लास्ट टॉपिक ये मैं पढ़ाऊँगा, इसको लिखो, ये मैं बोर्ड पे ही पढ़ाऊँगा। इंड्यूस EMF ड्यू टू रोटेशन ऑफ कंडक्टर। इंड्यूस EMF ड्यू टू रोटेशन ऑफ कंडक्टर, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इंड्यूस EMF हुआ था ये वाला? नहीं हुआ था। अच्छा, दूसरा वाला जो JEE मेन का क्वेश्चन मैं लगाया था, मतलब क्लास रिकॉर्डिंग के पहले, वो इसी का ही कॉन्सेप्ट है। इंड्यूस EMF ड्यू टू क्या? रोटेशन ऑफ कंडक्टर, है ना। रोटेशन ऑफ ए रॉड, कंडक्टिंग रॉड, ठीक है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, लेट्स अज्यूम ये इसका कंडक्टिंग रॉड है। अब रॉड ऐसा नहीं है, रॉड ये वाला है, और रॉड घूम रहा है ऐसे। कैसे घूम रहा है? इसका वेलोसिटी मान लो कितना है? ओमेगा। रॉड घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए घूम रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? अंदर है, ऐसे घुमाऊँ, समझ में आया? ऐसे घूम रहा है रॉड, ठीक है यादव जी, आ रहे समझ में आपको? तो कैसे घूम रहा है? ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है। अगर ऐसे करके घूमेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, है कि नहीं? कैसे कट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को? अब देखो, अब इस जगह का जो वेलोसिटी होगा इस जगह का सेम ही होगा क्या? V इजिकल टू क्या होता है? ओमेगा R जैसे जैसे बढ़ेगा V भी बढ़ेगा, तो हर जगह में EMF क्या होगा? सेम नहीं होगा। तो मेरे को निकलना है वो कि कौन सी जगह में क्या होगा, ठीक है। क्या आएगा वो निकलना है। तो E इजिकल टू होता है BVL। तो छोटा सा अगर पोर्शन में ले लूँ यहाँ पे, वो साइलेंट प्लीज, X डिस्टेंस पे, और उसको मान लो DX, छोटा सा पोर्शन ले लूँ X डिस्टेंस पे, उसको मान लो DX। तो E के जगह में मैं लिख सकता हूँ DE, B के जगह में B, V। अब देखो V इजिकल टू क्या होता है? ओमेगा R। तो ओमेगा और इस जगह का वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो? R मतलब X डिस्टेंस पे तो X, और L के जगह में DX। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ कि हर एक जगह में वेलोसिटी अलग अलग है। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्स हो तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। हर एक जगह पे अलग अलग है ना, हर एक जगह पे अलग अलग है। अच्छा, हायर पोटेंशियल वाला साइड कौन सा होगा बोलो? अंदर की तरफ है। वेलोसिटी कहाँ है? वेलोसिटी ऐसा, तो हायर पोटेंशियल कौन सा होगा? नीचे वाला, दिस वन इज HP, और लोअर वाला ये वाला होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे ही अगर B बाहर की तरफ होता तो B बाहर होता तो वेलोसिटी, B बाहर होता तो वेलोसिटी ऐसा, तो हायर वाला कौन सा होता? ऊपर वाला, और लोअर वाला नीचे। B अंदर है तो देखो ऐसे जा रहा है, बाहर होता तो कैसे होता? ऐसे होता, है कि नहीं? नहीं समझे? अरे बाहर है, ऐसा है बाहर, ये अंदर है, सॉरी अंदर है, वेलोसिटी ऐसा है, तो कौन सा कहाँ दिखा रहा है? हायर पोटेंशियल इधर दिखा रहा है। लेकिन ये मान लो बाहर की तरफ होता, तो बाहर की तरफ होता तो इसका ऐसे दिखाते, तब वेलोसिटी कैसा होता? ऐसे होता। तो ये कौन सा वाला, ये वाला साइड फिर हायर पोटेंशियल होता, ठीक है। तो अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऐसा है, तो हायर पोटेंशियल कौन सा? ये वाला साइड होगा। तो अगर इसका तुमको बैटरी बनाना है तो कैसे बनाओगे बैटरी? इससे बैटरी मतलब सेल कैसे बनाओगे? इसको वैसे के वैसे लिखोगे, बस यहाँ पे क्या चेंज करोगे? इसको हटा दोगे, इसको सब हटा दोगे, हटा के क्या लिखोगे? ये सारे को हटाओ, एक सेल बनाओगे, सेल का लोअर पोटेंशियल इधर और हायर पोटेंशियल ऐसे लिखोगे, है ना। समझ आया समझ? अब देखो DE छोटे वाले पोर्शन के लिए
तो डी बी के जगह में भी वी अलग अलग हो रहा है तो ओमेगा एक्स, और एल के जगह में डी एक्स। इसका करोगे इंटीग्रेशन, डी का ई, बी का बी, ओमेगा एक्स डी एक्स का कितना होगा बोलो। अब एक्स में लिमिट आएगा 0 से एल, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ एल तक जा रहा हूँ। 0 अगर होगा तो 0 स्क्वायर, एल होगा तो एल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आएगा बोलो, ई इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर एक के जगह में 2 कंडक्टर होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता, तो भी वैल्यू कितना होता, इतना ही आता। 5 होता तो क्या हो जाता, कुछ नहीं होता, बस कुछ भी नहीं होता। 5 होता तो ऐसे 5 कंडक्टर हो जाता जो सारे पैरेलल में रहता है। ये सारे कैसे पैरेलल कनेक्शन में है, तो इस जगह का पोटेंशियल जितना था वैसे ही होता। ऐसे नहीं कि एक कंडक्टर के लिए इतना हो रहा है तो 5 के लिए 5 गुना हो जाएगा, नहीं होगा। इसके लिए जितना होगा सारे के लिए उतना ही होगा, क्योंकि सारे किस में आ जा रहे हैं, पैरेलल में। ठीक है, समझे हो। ये वाला भी क्वेश्चन आता है। इसका एक क्वेश्चन आया था जो मेरे को अभी याद है। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बी ऐसा, और बोला गया ऑरिजिन से यहाँ पे एक रॉड घूम रहा है। इस रॉड का लेंथ दे दिया गया बी, रॉड का लेंथ नहीं दिया हुआ था, इससे इसका डिस्टेंस दिया हुआ था बी, अरे इससे इसका डिस्टेंस दिया हुआ था बी, और ये वाला दिया हुआ था ए। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड आउट करना था इन दोनों के बीच का ईएमएफ। ठीक है, या ईएमएफ इंड्यूस। अब इसका लेंथ देखो पूरा कितना है बी, तो इसके लिए इस वाले पोजीशन के लिए कितना आएगा, बी ओमेगा बी स्क्वायर बाई 2। और ये वाला पोजीशन मतलब तुम इसको कैसे लिख सकते हो, इसका टोटल माइनस लिख सकते हो, पूरा माइनस इतना, मतलब इतना, है ना। नहीं समझे, ये वाले पोर्शन को क्या लिख सकते हो, टोटल माइनस इतना। टोटल के लिए कितना आएगा, बी ओमेगा बी स्क्वायर बाई 2। इसके लिए कितना आएगा, बी ओमेगा स्क्वायर बाई 2। जो भी आएगा वही आएगा फाइनल वैल्यू। समझे हो, पक्का। ठीक है, लास्ट टॉपिक लिखो, पीरियोडिक ईएमआई। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है पीरियोडिक ईएमआई। लास्ट वाला टॉपिक लिख लो, बस 5-7 मिनट का काम है, लिख लो, ख़त्म हो जाने दो लास्ट वाला टॉपिक। लास्ट वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो पीरियोडिक ईएमआई। ठीक है, अच्छा पीरियोडिक ईएमआई वाला देखो। पीरियोडिक ईएमआई यानी कि जहाँ पे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड विथ एंगल चेंज हो रहा है। मान लो कि यहाँ पे हेडिंग देता हूँ पहले, पीरियोडिक ईएमआई। ये वाला चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, एक बार अच्छे से देखना। ठीक है, मैं सारे जो भी क्वेश्चन से सब कुछ करा दिया हूँ, तो एक बार सही से तुम लोग घर में जाके देख लेना। दिस वन इज़ नॉर्थ, दिस वन इज़ साउथ। अब ऐसा कोई कंडक्टर है, ये टाइम के साथ घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, इसका एक्सिस है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अगर ऐसे रहेगा कंडक्टर, मान लो ये वाला दीवार नॉर्थ है, ये वाला साउथ है, कंडक्टर ऐसे रहेगा तो पूरा फील्ड लाइन पास करेगा। जैसे जैसे ऐसे होगा फील्ड लाइन घटते जाएगा, ऐसे होगा तो फील्ड लाइन इसका पैरेलल जा रहा है, मतलब फील्ड टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0। फिर ऐसे होगा तो फिर बढ़ेगा, नहीं घुमा पा रहा हूँ और। ठीक है, समझे हो। तो मतलब कि घूमने के चक्कर में उस पर फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा। तो लेट्स से इसका फ्लक्स का जो वेरिएशन होता है, फाई इजिकल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। अब बी ए मैक्सिमम होता है तो तुम इसको लिख सकते हो फाई नॉट कॉस थीटा। अब देखो थीटा बाई टाइम, इसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा लिख सकते हो, या इसको डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकते हो ना ओमेगा को, है कि नहीं। हाँ जी यादव जी लिख सकते हैं। अरे वेलोसिटी को अगर डी एक्स बाई डी टी लिखा जा सकता है तो इसको डी थीटा बाई डी टी क्यों नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है। तो थीटा के जगह में क्या लिख सकते हो, ये भी तो लिख सकते हो,
फाई नॉट कॉस ओमेगा टी, है ना, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब ईएमएफ तुमको फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे ईएमएफ, माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस डी बाई डी टी लिखो, फाई के जगह में क्या लिखोगे, फाई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो माइनस को माइनस रहने दो, फाई नॉट को फाई नॉट, कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो इसका कितना आएगा बोलो, फाई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर एक कॉइल होगा उसके लिए इतना आएगा, तो एन नंबर ऑफ कॉइल के लिए कितना आएगा, तुम सीधा सीधा लिखो, फाई नॉट क्या है, एन बी ए, फाई नॉट के जगह में क्या लिखोगे, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यानी ई ऐसा आ रहा है, ई यानी ई एम एफ, तुम इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, लिख ही सकते हो, है कोई प्रॉब्लम। अब ई एम एफ आया तो करंट भी आ जाएगा, है ना। अच्छा, डीसी मोटर और ये वाला जनरेटर ट्रांसफार्मर ये मैं एसी में पढ़ाऊँगा, तुम लोग एक बार लिख लो कॉपी में, एसी में ये सारा चीज़ कवर करूँगा, ट्रांसफार्मर, डीसी मोटर, ये लिख लो कॉपी में, लिख लो, मेरे को याद दिलाना, ठीक है। क्योंकि इंडक्शन में ये मैं नहीं पढ़ाऊँगा, कहाँ पढ़ाऊँगा, एसी में, ठीक है। इंडक्शन थोड़ा ज़्यादा ही हो गया अभी, डीसी मोटर लिख लो, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर, ये दो टॉपिक में इंडक्शन में नहीं पढ़ाऊँगा, कहाँ पढ़ाऊँगा, एसी में पढ़ाऊँगा, ठीक है। और जनरेटर, ठीक है, एसी में भी इसको हम लोग पढ़ा सकते हैं। अच्छा, कब मैक्सिमम फ्लक्स कट करेगा बोलो, मैक्सिमम वैल्यू कब होगा बोलो, जब ये ओमेगा टी यानी ये 90 डिग्री होगा, मतलब ऐसा है तब मैक्सिमम ईएमएफ होगा, जब ऐसा है मैक्सिमम ईएमएफ होगा, फिर जीरो, फिर ऐसा होगा तो फिर मैक्सिमम ईएमएफ। तो फ्लक्स का वेरिएशन कैसे आ रहा है बोलो, फ्लक्स का वेरिएशन आ रहा है, अगर मैं ऐसे स्टार्ट करूं जीरो से, फ्लक्स आ रहा है कॉस जीरो का वैल्यू कितना है, मैक्सिमम। फ्लक्स अगर ऐसे आ रहा है, क्योंकि फ्लक्स का क्या था इक्वेशन, फाई नॉट कॉस ओमेगा टी, कॉस का ग्राफ ऐसे ही होता है, ठीक है। इस किसके साथ किसका ग्राफ है, फाई के साथ टी का। वहीं ईएमएफ का ग्राफ कैसे आएगा, समझ गए, ईएमएफ का ग्राफ कैसे आएगा, यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे, ठीक है। एक क्वेश्चन से एंड कर देंगे वीडियो को। क्वेश्चन क्या था बोलो, क्वेश्चन था कहाँ गया क्वेश्चन, एक सेकेंड रुक जाओ सारे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 मैं पेस्ट कर देता हूँ, वही अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, एक सेकेंड मैं इसको क्रॉप करके एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, फिर देख पाओगे सही से। क्वेश्चन नंबर 2 2024 मेंस का क्वेश्चन है। अभी जो मैंने फार्मूला बताया उसी फार्मूला में पुट करो तो आसानी से क्वेश्चन का आंसर एक चुटकी में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखो ये वाला, अ कॉइल ऑफ 200 टर्न्स और एरिया दिया हुआ है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और एक्सिस ऐसा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब फील्ड कैसा है, ऐसा है। फील्ड का डायरेक्शन मान लो दो दीवार है, तो यहाँ से इधर फील्ड ऐसे जा रहा है, घूम ऐसे रहा है, तो परपेंडिकुलर हुआ ना, क्योंकि घूम रहा है कौन सा एक्सिस में, ये वाला एक्सिस में घूम रहा है। और फील्ड कैसा है, फील्ड ऐसा है, घूम तो ये वाला एक्सिस में रहा है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो एक्सिस ये वाला हुआ, तो कैसा है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री हो रहा है। बस इसको तुम लोग क्या करोगे, सीधा सीधा फार्मूला तो तुम लोग को पता ही है कि ईएमएफ का मैक्सिमम वोल्टेज का फार्मूला क्या है बोलो, ई इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। म्यूट करो, ऑनलाइन किसका चल रहा है म्यूट करो। साइन ओमेगा टी कितना आता है 1। एन कितना दिया है बोलो, एन का वैल्यू कितना है बोलो 200, बी का वैल्यू कितना है 0.01, ए का वैल्यू 0.2, एरिया भी आ गया, ओमेगा मतलब 2 पाई बाई टाइम पीरियड, टाइम मतलब 1 सेकेंड यानी 1, कितना आ रहा है बोलो, जीरो 1 के साथ ये वाला तो कटा,
कितना आ रहा है? पर सेकेंड दिया हुआ है ना, तो टी का वैल्यू बोलो, आंसर बोलो, जल्दी बोलो। कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। एन बी ओमेगा में तो पुट कर रहा हूँ 200, 0.2, 0.01 और पाई। अच्छा, ओमेगा कितना देवा है बोलो? ओमेगा हाफ ए रिवोल्यूशन ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज करना, एक सेकेंड, इसको पाई करो, पाई क्यों बोलो तो? हाफ ए रिवोल्यूशन है ना 1 सेकेंड में, तो ओमेगा मतलब थीटा बाई टी। थीटा कितना है? हाफ रिवोल्यूशन मतलब पाई, टाइम कितना है? 1, तो पाई। ठीक है, अब आ जाएगा, देखो कितना आ रहा है? 0.4 ना। तो तुम लोग इसको 0.4 पाई आ रहा है, तुम लोग इसको लिखो 4 पाई बाई 10, यानी 2 पाई बाई 5। तो वैल्यू कितना आ रहा है? 5। इसका वैल्यू कितना आ रहा है बीटा का? 5। ठीक है, तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन। एक इसका PYQ सेशन आएगा संडे को, और ये वाला वीडियो कल तक अपलोड कर दिया जाएगा, तो तुम लोग देख लेना। आज भी एक इंडक्शन का वीडियो दिया हूँ, उसको भी देखना और शेयर भी थोड़ा बहुत कर देना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।